श्रीनगर में सीएम उमर और फारूक अब्दुल्ला कई दूसरे एनसी नेताओं के साथ नौहट्टा सिर मजार पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने उन 22 लोगों की कब्रों पर फूल चढ़ाकर फतेहा पढ़ा जो 23 जुलाई 1931 को डोगरा राजशाही के खिलाफ विद्रोह पर मारे गए थे। कल सभी नेताओं को यहां आने से रोक दिया गया था, किसी को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन आज सीएम सहित एनसी के नेता पुलिस को चकमा देते हुए गुपचुप तरीके से यहां पहुंचे। कोई बिना सिक्योरिटी की कार के पहुंचा तो मंत्री सकीना इत्तू स्कूटर से पहुंची। उसके बाद सीएम खुद रेलिंग फांदकर मजार के अंदर चले गए, जिसके बाद मजार का गेट खोला गया और फिर बाकी नेता भी अंदर गए। सभी ने कब्रों पर फूल चढ़ाया और यहाँ फातेहा पढ़ा। इस मामले में सीएम उमर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। सीएम ने कहा कि मैं चुपचाप घर से निकला और नौहट्टा में कार खड़ी कर यहाँ आया, हमें रोकने की कोशिश की गई, हाथापाई की कोशिश की गई। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हम यहाँ बार बार आएंगे। पुलिस वालों ने सीएम को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते यहाँ पुलिस और सीएम के बीच धक्का मुक्की हुई। हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी, कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहां के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहां आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने उनका क्या वर्जन था ये बताया। हालांकि पुलिस कुछ और कह रही है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि उन्हें एक दिन पहले रोका गया था, इसलिए मैं बिना बताए आज चला आया। और पुलिस का ये कहना है कि पाबंदी कल के लिए थी जिससे कि कोई माहौल ना बिगड़े। और उमर अब्दुल्ला अचानक जिस तरीके से वहां पहुंचे थे उससे गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट की जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि गेट खुला हुआ था और ऐसे में कूद कर फांद कर आने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए, फारूक अब्दुल्ला के लिए भी कहा जा रहा था कि काफ़ी दिनों से बीमार हैं और घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता उनके लिए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि क्या जानबूझकर इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। इन सवालों के बीच में ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसको लेकर अब सियासत भी जोरों पर हो रही है। जहां तमाम पार्टियां, बीजेपी सरीखी पार्टियां इस बात का आरोप लगा रही हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह का व्यवहार
शोभा नहीं देता उमर अब्दुल्ला को। वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मेरे पास कोई रास्ता, कोई जरिया छोड़ा ही नहीं गया था यह तरीका अपनाने के अलावा। और श्रीनगर में जो कुछ